हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 24 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में बात करनी है, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम दो व्यक्तियों की बात करेंगे, एक कर्नल सुनीता के बारे में और दूसरा फातिमा बीबी के बारे में, और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। फिर हम बात करेंगे अमाइलाइडोसिस के बारे में, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों था, और एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये दोनों टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक परियोजना है जिसका नाम है आईसीटीपी परियोजना, यानी कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना। ये न्यूज में क्यों था और ये कहां पे किस कारण से न्यूज में आया है, इसको लेकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अंत में खेल समसामयिकी से हमारे पास क्या न्यूज है उसको हम देखेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं हम इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और किस संस्था द्वारा भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया गया। रिसेंटली एन इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विथ एन एम टू ट्रांसफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन इन इंडिया। देखिए, आप भी कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये हमारे एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखें तो यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहीं पे आज के हमारे प्रश्न का आंसर भी है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने भारत में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में बदलाव लाने के उद्देश्य से अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है। अब देखिए, ये आईआईटी कानपुर आपको पता है यूपी में पड़ता है, तो हमारे यूपी के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी प्लेटफॉर्म। इसके बारे में आपको रिवीजन करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप साथ ही सीखने के अनुभव को निजीकृत करने के लिए एआई का लाभ उठा रहा है और 45 दिवसीय व्यापक क्रैश कोर्स प्रदान करता है जो छात्रों को जी और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में उगाई जाने वाली किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है और वहीं लद्दाख को अपना चौथा भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है जिसका नाम है लद्दाख सी बर्गथॉर्न के रूप में प्राप्त हुआ है। अब ये सी बर्गथॉर्न है क्या? ये नारंगी पीले रंग की खाने योग्य एक बेरी है जो स्वाद में खट्टी होती है। इसमें विटामिन सी जो है भरपूर होता है। साथ ही बता दें कि इसे वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश या गोल्डन माइन के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कदलुंडी में मड फ्लैट पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से कम हो रहा है। कदलुंडी कहां पे है? कदलुंडी केरल में पड़ता है, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक शक्तियां और मानवीय गतिविधियां दोनों बताई जा रही हैं। अब ये मड फ्लैट्स है क्या? मड फ्लैट्स, जिन्हें ज्वारी फ्लैट्स के रूप में भी जाना जाता है, ज्वार या नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव के माध्यम से गठित तटीय आर्द्र भूमि है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में अधिकारियों से सिफारिश किया है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व से सटे नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य को मुख्य महत्वपूर्ण बाघ निवास के स्थान के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य से रिलेटेड है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नौसेना ने हाल ही में कोच्चि के नौसेना बेस में आयोजित एक समारोह में कोच्चि से गोवा तक इंटर कमांड महासागर सेलिंग रेस 2023 के दूसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि खेल से रिलेटेड है। तो न्यूज यह है कि भुवनेश्वर में फीफा विश्व कप 2026 की क्वालिफायर मैच में भारत को कतर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह क्वालिफायर में भारत की पहली हार है और टीम ने मुकाबले में कुवैत को 1-0 से हराया था पहले मुकाबले में।
इस हार के बाद भारतीय टीम दूसरे दौरे के क्वालिफायर के ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है, जबकि कतर 2 में से 2 जीत के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत का अगला मुकाबला 2024 को 21 अप्रैल को अफगानिस्तान के साथ होगा। अगर आपको पता है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश को मिला है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका रिवीजन ही होगा इससे। तो ये तो रहे हमारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए दोस्तों, 24 नवंबर आ गया है, नवंबर अब समाप्त हो गया है, दिसंबर लग गया है और समीक्षा अधिकारी के लिए डेट जो संभावित बताई जा रही है वो फरवरी में बताई जा रही है, तो समय बहुत कम है। मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और न्यू टॉपिक यानी कहने का मतलब है कि जो डेली करंट मिल रहा है आपको, आप उसको डेली जो है अपने नोट में जरूर मेंशन करें। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर हमारा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में व्यक्ति विशेष में कर्नल सुनीता न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज यह है कि आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर जो कि दिल्ली में है की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी जो सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्त आदान केंद्र है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहली महिला बनी है और जहां भी पहला प्रथम आता है मैं उस चीज को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जी के बारे में। इनका कल निधन हो गया है। तो न्यूज यह है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2023 को केरल के एक निजी अस्पताल में निधन हो जाता है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी न केवल भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी। साथ ही बता दें कि वर्ष 1950 में फातिमा बीबी बार काउंसिल से स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला कानून स्नातक बनी थी। इसको आपको ध्यान रखना है। केरल की अन्ना चांडी से प्रेरित होकर फातिमा बीबी के पिता ने उनको कानून में करियर बनाने के लिए राजी किया था। अब जब बात यहां पे अन्ना चांडी की हो रही है तो इनसे भी रिलेटेड एक फैक्ट है, उसको देख लेते हैं कि अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश और पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये एग्जामिनेशन में हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कैसे कवर कर सकता है। तो न्यूज ये है कि उड़ीसा सरकार ने ब्राह्मणी नदी डेल्टा के कायाकल्प के लिए भौतिक और गणितीय मॉडलिंग अध्ययन के लिए IIT गुवाहाटी को शामिल किया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। देश के प्रायद्वीपीय नदियों में से एक ब्राह्मणी नदी प्रमुख अंतर्राज्यीय पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। यह नदी अपने निचले इलाकों में धामरा नाम से जानी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही बता दें कि शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से यह आरंभ होती है। ये रही आपकी शंख नदी और ये दक्षिण कोयल नदी है, इसका संगम होता है और उसी से ब्राह्मणी नदी जो है शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट की। शंख नदी का उद्गम झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा के पास दक्षिण कोयल नदी के साथ होता है जो झारखंड से भी निकलती है। ब्राह्मणी नदी वैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा नदी मुख बनाकर धामरा के समीप समुद्र में विलय हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमाइलाइडोसिस के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि वैज्ञानिकों ने अमाइलाइडोसिस जैसी व्याधियों में अध्ययन में मॉडल प्रोटीन लाइसोजाइम अणुओं को इकट्ठा करके द्विआयामी यानी कि 2D प्रोटीन की एकल परत विकसित की है। अब ये है क्या? अमाइलाइडोसिस एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो उस समय होती है जब शरीर के कुछ अंगों में अमाइलाइड नामक प्रोटीन एकत्र हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे एमाइलाइड्स इस प्रकार से निर्मित होना हृदय, किडनी, लीवर, स्प्लीन, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र जैसे अंगों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना। ये न्यूज में कल क्यों चल रहा था? तो न्यूज यह है कि जल मार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रेट निकोबार द्वीप के गैथेलिया खाड़ी में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की साइट का दौरा किया है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि गैथेलिया खाड़ी कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना होगा अंडमान निकोबार में। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप के गैथेलिया खाड़ी में एक मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस परियोजना का पहला चरण 2028 में
पूरा होने की इसकी पूरी उम्मीद है। साथ ही बता दें कि प्रस्तावित बंदरगाह में प्रतिवर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की अंतिम क्षमता होगी और पहले चरण में 4 मिलियन से अधिक कंटेनरों को संभालने की क्षमता होगी। अमृतकाल विजन 2047 में चिन्हित बुनियादी ढांचा पहल 300 एमटीपीए से अधिक की क्षमता वाले 4 पोर्ट समूहों को और 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता वाले 2 पोर्ट समूहों को विकास के पर केंद्रित किया है। मतलब कि जो अमृतकाल का विजन 2047 है उसमें जो है 4 बंदरगाह ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें 300 एमटीपीए की क्षमता होगी और 2 बंदरगाह ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें 500 एमटीपीए की क्षमता होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सी अनुराग सिंह ठाकुर ने अब तक के सबसे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है, जो 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे एग्जाम के लिए। और इसमें 7 खेलों की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी, जो कि खेलो इंडिया योजना, जो कि 3 स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया योजना भारतीय खेलों के लिए एक गेम चेंजर बनी हुई है और 2018 के बाद कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को आप इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और उनसे चैनल को उनके द्वारा सर्च जरूर करवाएं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय